अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पकोड़े। चिकन के साथ मैं बनाऊंगी और कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे इसके अंदर। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। चीज़ें इसके लिए देख लें आप। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेसन जाएगा, फ्लावर जाएगा, ऑयल जाएगा इसको बनाने के लिए। पालक मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। फ्रेश हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। ग्रीन चिलीज जाएंगी। ये मैंने काट के रखे हैं आलू। पोटैटोज को मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में इस तरह से काट लिए पतला। अगर आप इसको पतला नहीं काटेंगे तो जब आप पकोड़े बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ये पकेंगे नहीं। ऊपर से ये कलर इनका चेंज हो जाएगा बस, लेकिन आपने इसको बारीक काटना है बिल्कुल। फाइनली चॉप मैंने ले ली है यहाँ पे प्याज। चिकन जाएगा इसके अंदर। ये भी बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया है, क्योंकि इसको भी हमने गलाना है, नहीं तो ये भी कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए इसको भी बारीक काटना है आपने। ये इसमें जाएगी योगर्ट। ये मैं डालूंगी इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट। इधर आ जाते हैं इसके और ड्राई मसालों के लिए। क्या जाएगा? सॉल्ट जाएगा इसके अंदर, क्यूमिन सीड्स जाएंगे, कोरिएंडर सीड्स जाएंगे, ये जाएगी इसके अंदर अनारदाना जाएगा, हल्दी जाएगी इसके अंदर। ये है मेरे पास लेमन जूस, रेड चिली पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा जाएगा इसके अंदर। ये है कोरिएंडर पाउडर और ये है मेरे पास अजवाइन। कोरिएंडर पाउडर पाउडर फॉर्म में भी जाएगा और साबुत भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल ले लिया मैंने इसको मिक्स करने के लिए सब चीज़ें। यहाँ पर मैं डालूंगी इसके अंदर बेसन और फ्लावर, मैदा और बेसन दोनों डाल देंगे पहले इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये सारे मसाले, रेड चिलीज, कोरिएंडर पाउडर, लेमन जूस, सॉल्ट, क्यूमिन सीड्स, जीरा, कोरिएंडर सीड्स, टर्मरिक, अनारदाना, बेकिंग सोडा, अजवाइन, ये चला गया इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, योगर्ट, वेजिटेबल्स हैं, पहले इनको मिक्स कर लेते हैं। पानी थोड़ा सा मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी। पानी मैंने आपको दिखाया नहीं है, जितनी ज़रूरत होगी इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। सब चीज़ों को कर दिया मिक्स। साथ ही डाल देते हैं इसके अंदर चिकन, ऑनियंस, पोटैटोज, फ्रेश कोरिएंडर एंड स्पिनच। ये सब चला गया इसके अंदर। इसको कर लेती हूँ मिक्स बाकी की इन सब चीजों के साथ। अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी में ऐड करूंगी। इस सारे मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर लेमन जूस भी डाला है और बाकी के मसाले जो डाले हैं और चिकन है बीच में। चिकन भी गिलावट की तरफ आ जाएगा। 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको बनाना शुरू करते हैं। इस मिक्सचर को तकरीबन 20 मिनट हो चुके हुए हैं और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है। फ्लेम बिल्कुल लो पे रखा है। अब मैं थोड़ा सा मीडियम और लो के दरमियान में करूँगी इसको। ऑयल गर्म हो चुका है। मैं बनाऊंगी इसको स्पून के साथ। आप हाथ से बनाना चाहते हैं हाथ से ही बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैसी हो जाता है, तो मैं इसको स्पून के साथ ही बनाऊंगी। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। आपने इसको 15-20 मिनट ज़रूर लगा के रखना है इस सारे मसाले को,
बहुत ज़रूरी है इसको 15-20 मिनट छोड़ना। ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका हुआ है, इसको भी मिक्स कर लिया मैंने। इसके पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। जितने आप साइज के बनाना चाहते हैं इसके अंदर डाल लेते हैं। बहुत हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना, नहीं तो ये सब अंदर से इसका मिक्सचर जो है सब कच्चा रह जाएगा। तो इसकी साइड चेंज कर देते हैं। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डालेंगे। मैं चिली ज़रा कम इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने कम डाली है, लेकिन जो है इसकी फुल रेसिपी जो है उसके अंदर इसकी प्रॉपर आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, कितनी आपने रेड चिलीज डालनी है और कितनी ग्रीन चिलीज। पकौड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं किचन टॉवल पे इनको निकाल लूँगी, इससे ज़्यादा आपने इनको कलर नहीं देना है। बाकी भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लो और मीडियम के दरमियान में इसको कुक कर रही हूँ। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे। इनको मैं सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पकोड़े जो हैं मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिए हैं। आप इसे चाहें तो हरी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे और भी चटनी जो है मैंने बना के इसकी रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हैं, आप वो चटनी भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर बनाएं, बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत यमी बनते हैं। रमज़ान मुबारक में बनाएं, वैसे आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही आपको इसका जो है टेस्ट अच्छा लगेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मेरी वेबसाइट को विजिट करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszled.com.